पिताजी नमस्ते। अरे बेटी, तुम कॉलेज जा रही हो? हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, तुम कॉलेज जा रही हो तो ऐसा करो, कुछ पैसे साथ में ले जाओ। ये लो। पिताजी, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? मैं ऐसे ही चली जाऊँगी, तुम इन पैसों की दवाई ले आना। हाँ बेटी, दवाई तो आनी है मेरी। चल कोई बात नहीं, लेकिन तू संभाल कर जाना। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल के जाऊँगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। ठीक है बेटी, मैं खाना समय से खा लूँगा। अब तू कॉलेज के लिए लेट हो रही है, जा तू कॉलेज जा। ठीक है पिताजी। अब मेरी बेटी तो कॉलेज चली गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, काम पर जाता हूँ। अगर 2-4 पैसे आएंगे तो कम से कम घर का खर्चा चलेगा। इधर मेरी बेटी की फीस भी जमा होनी है। अरे छोटे, जरा देखना, ये मुरली की बेटी है ना? हाँ भाई, लगता तो मुझे भी है। देख छोटे, इसका बाप है, वो इधर उधर मजदूरी करता रहता है, और एक ये है, ये पढ़ाई कर रही है और अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रही है। अरे भाई, हमें इससे क्या मतलब, करने तो बर्बाद कर रही है तो। लेकिन एक बात बोल, ये है बहुत सुंदर। क्या? वाह, मुझे लगता है तुझे ये पसंद आ गई है। हाँ भाई, अच्छी तो लगती है, मुझे ये पसंद आ गई है। देख छोटे, पसंद को मार गोली। अगर तुझे इसके साथ टाइम पास करना हो तो बता, क्योंकि इन गरीबों को हम अमीरों के घर में रखना शोभा नहीं देता। लेकिन भैया, मैं तो। चुप कर, तूने जो मुझसे कहा सो कहा। अगर ये बात भैया को पता पड़ गई ना कि तू एक गरीब लड़की से प्यार करता है, तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। और रही बात दिल की, तो इसे आने दे, इससे बोलकर तेरा दिल बहलवा दूंगा। ठीक है भैया। एक क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या कहा? तू हमें नहीं जानती? अरे हमें इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हम इस गांव के बहुत बड़े रईसजादे हैं। अच्छा, तो तुम हो इस गांव की बिगड़ी औलाद। मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में हमेशा बताते रहते हैं। अच्छा, तो तेरे पिताजी ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तो तू समझ तो गई होगी हमने तेरा रास्ता क्यों रोका है। देखो, तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? वाह, क्या बात है। शायद तेरे पिताजी ने ये नहीं बताया, जिस काम रास्ता रोक लेते हैं ना, उसे हम आसानी से नहीं जाने देते। हाँ, चल हमारे साथ। छोड़ मेरे कमीने हाथ, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ कमीने। चुप कर, हमारी बात मान जा, हम तुझे माला माल कर देंगे, समझी तू? मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, मुझे नहीं होना माला माल। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। देख, तू हमारी बात मान या मत मान, तुझे मेरे भाई की ख्वाहिश पूरी करनी होगी, क्योंकि उसने मेरे से कहा है, मेरा दिल तुझ पर आ गया है। देखो, तुम लोग मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। देख, तू कॉलेज चली जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई की इच्छा पूरी करती जा। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना मैं उनको आवाज दे के बुला लूंगी। अरे भाई, इसे छोड़ने में ही फायदा है, वरना उसे बुला लेगी। हाँ छोटे, तू ठीक कहता है, आज इसे जाने देते हैं। चल निकल यहाँ से।
अरे पिताजी, आप कहाँ गए थे? क्या बताऊं, अगर मैं अपनी बेटी को काम के बारे में बता देता हूं तो ये अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। हाँ बेटी, वो मैं अपनी दवाई लेने के लिए गया था। पिताजी, तुम दवाई लेने गए थे? सुबह से शाम हो गई और हाँ, तुमने खाना भी नहीं खाया है, ऐसे ही रखा है। वो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया और मैं दवाई लेने के लिए कुछ देर पहले ही तो गया था और मैं सुबह से आराम ही कर रहा था। ठीक है पिताजी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम दवाई खा लेना। तुम दवाई तो लाए होगे ना? अरे रुक बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, मैं दवाई खा लूँगा। तू अपनी पढ़ाई ध्यान से कर। ठीक है पिताजी। क्या करूँ मैं इस बीमारी का। मैं अपनी बेटी से झूठ तो बोल देता हूँ कि मैं दवाई ले आया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं अच्छे से अपना इलाज करवा सकूँ। मुझे लगता है पिताजी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पता करना पड़ेगा आखिर बात क्या है। अरे बेटी, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? पिताजी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुझसे क्या छिपाऊंगा? नहीं नहीं पिताजी, कुछ तो बात है, आप बताओ तो सही, क्या बात है? अरे बेटी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तू अपना ध्यान इधर उधर क्यों भटका रही है? तू अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है पिताजी। अरे बेटी किरण, तू काम ही करती रहेगी, कॉलेज नहीं आएगी? हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जाऊंगी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, वो कर दूँ फिर चली जाऊंगी। अरे ये कॉलेज नहीं जा रही और मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे बेटी, तू कॉलेज के लिए जल्दी चली जा। ठीक है पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। आज मैं अपने पिताजी की हकीकत जानकर रहूंगी, आखिर ये मुझसे छुपा क्या रहे हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी चली गई। अब मैं भी काम पर चलता हूँ।
अरे पिताजी तो यहाँ पे काम करने आते हैं, इनकी तो तबीयत सही नहीं है। मुझे लगता है पिताजी कल भी काम पर आए थे और मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं दवाई लेने गया था। अरे बेटी तू यहाँ पर, तू यहाँ क्यों आई है? कॉलेज नहीं गई? पिताजी मैं आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। अरे बेटी तू ये क्या कह रही है? तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? लेकिन क्यों? पिताजी ये तो आप भी जानते हो, तुम मेरी वजह से इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हो और फिर भी कहते हो क्यों? अरे बेटी ये परेशानी क्या है, और मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। और तुम पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाओगी ना, तो नाम भी तो मेरा ही होगा। लोग कहेंगे कि देखो ये मुरली की बेटी एक ऑफिसर बन गई। पिताजी मुझे नहीं बनना ऑफिसर, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है फिर भी तुम काम कर रहे हो, चलो घर चलो। नहीं बेटी तुम कॉलेज जाओ, और जब तक मुझ में सांस है मैं तब तक तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, और एक न एक दिन तुम्हें ऑफिसर बना कर ही रहूँगा। तो ठीक है पिताजी, मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रहूँगी। जब तक तुम अपना इलाज नहीं कराओगे तब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें क्या करना है? तुमने मेरी वजह से कितनी परेशानी झेली है, तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला है। मैं तुमसे कितनी बार पूछती थी कि पिताजी दवाई ले आए, तुम दवाई नहीं लाते, यहाँ पे काम करने आ जाते थे और मुझसे झूठ बोलकर कहते थे कि हाँ बेटी मैं दवाई ले आया। देख बेटी तुझे तो पता ही है कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन की परेशानी है। जब तू ऑफिसर बन जाएगी तो ये परेशानी दूर हो जाएंगी। पिताजी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और जहाँ तक कि मेरी माँ की भी कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी दवाई दिलवाती हूँ। अच्छा तो तू जब ज़्यादा ही जिद कर रही है ना, तो मैं आज शाम को दवाई ले लूँगा, इस समय तू कॉलेज चली जा। नहीं पिताजी, मैं जब तक कॉलेज नहीं जाऊंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, चाहे 2 दिन लग जाए या 4 दिन, चलो मेरे साथ। चलो बेटी। और भाई आज तो अपने बाप को अपने साथ लेकर आई है। मुझे लगता है हमारी शिकायत अपने बाप से कर दी। अरे बेटी ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने तुझसे कुछ कहा था क्या? हाँ पिताजी, एक कल मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्या बेटी ये तेरे साथ कल बदतमीजी कर रहे थे और तूने मुझे बताया भी नहीं? हाँ भाई तुम मेरी बेटी के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे? हाँ हमने तेरी लड़की को परेशान किया, बता क्या करेगा तू, बता। देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इस गांव में सबसे बड़े पैसे वाले हो। और रही मेरी बेटी की बात, तो तुम आगे से कई पैसा मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे हमने तेरी लड़की को कब परेशान किया था? हमने तुझे एक ऑफर दिया था, अगर ये हमारी बात मान जाती तो तुझे इधर उधर काम करना नहीं पड़ता। ऑफर? मुझे लगता है तुमने भी अपनी माँ बहनों के साथ सौदा किया होगा, तभी तुम इतने पैसे वाले हो। साले हमारी माँ बहन ने सौदा किया है? अरे हमने तो तुझ जैसे गरीबों को ऊपर पहुँचाया है, तब जाकर उनकी जमीन पर कब्जा किया है, तब जाकर हम पैसे वाले बने हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग हम जैसे गरीब लोगों पर ही अत्याचार कर सकते हो और उनकी जमीनों पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन तुम याद रखना इसका बदला ऊपर वाला तुमसे एक दिन जरूर लेगा। ऊपर वाला हमसे हिसाब ले या ना ले वो तो उसे ही पता है, लेकिन हाँ तेरी इस बेटी को हम भी एक दिन जरूर उठा कर ले जाएंगे, याद रखना। चल छोटे। चलो बेटी अब घर चलते हैं। पिताजी आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई खाने के लिए पानी लेकर आती हूँ।
लो पिताजी। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैं दवाई भी ले आया, लेकिन हाँ, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ पिताजी बताइए, मैं आपकी बात मानूंगी। और मानूंगी क्या, मैं तो हर बात तुम्हारी मानती आई हूँ। तो फिर ठीक है बेटी, तुम्हें कल सुबह शहर जाना होगा और शहर जाकर तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करके तुम्हें एक ऑफिसर बनना होगा। तुम मुझसे वादा करो। शहर? लेकिन क्यों पिताजी, पढ़ाई तो मैं यहाँ भी कर सकते हो। मुझे पता है बेटी, तू पढ़ाई यहाँ भी कर सकती है, लेकिन जब तू कल कॉलेज जाएगी ना तो ये गुंडे तुझे फिर से परेशान करेंगे। इसलिए मैं तुझे शहर भेजना चाहता हूँ ताकि तू इन गुंडों की नज़र से दूर रहे। हाँ पिताजी, मुझे पता है वो गुंडे मुझे फिर से परेशान करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बेटी, तुझे शहर जाना पड़ेगा क्योंकि तुझे एक ऑफिसर बनना है और ऑफिसर बन के मेरी बेइज्जती और अपनी बेइज्जती का उन गुंडों से बदला लेना है। क्या तू मेरी बेइज्जती और अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेगी? हाँ पिताजी, बेइज्जती का बदला ले रहा है, लेकिन पिताजी शहर जाने के लिए पैसे। बेटी, तू पैसों की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। बस तू शहर जाने की तैयारी कर। ठीक है पिताजी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस घर के कागज़ किसी के यहाँ गिरवी रख आता हूँ और गिरवी रखकर उनसे पैसे ले आऊँगा। अरे बेटी, काफी समय हो गया, बस निकल जाएगी, जल्दी आओ। अभी आई पिताजी। ये ली बेटी पैसे। पिताजी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी तुम अपने आप से मुझे दूर कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटी, बस थोड़ी दिन की तो बात है। जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम साथ में ही तो रहेंगे। अब तू ऐसा कर, जल्दी जा क्योंकि बस छूट जाएगी। ठीक है पिताजी। ठीक है। बेटी, उदास नहीं होते, जाओ तुम। ठीक है पिताजी। अरे भाई देख, वो बुढ़ा आ रहा है। और भाई बुड्ढे, कहाँ गई तेरी बेटी? अरे यार,
कहाँ गई? किसी के पास भेज दिया या किसी को बेच दिया? पिताजी, पिताजी उठिए। अरे बेटी, आ गई तू? हाँ पिताजी, मैं आ गई और देख लो तुम्हारी बेटी एक डीएम बन गई। क्या तू सच में डीएम बन गई? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी डीएम बन गई। हाँ पिताजी, मैं डीएम बन गई। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। अगर तू आज मैथ से पढ़ाई नहीं करती तो तू आज डीएम नहीं बनती। हाँ पिताजी, आपने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया है। हाँ बेटी, तेरे जाने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या कहते और मुझे तेरे बारे में और अपने बारे में सब कुछ सुनना पड़ता। पिताजी तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारे बारे में आप कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ पिताजी, हमें उन गुंडों से भी तो बदला लेना है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है बेटी, बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। अबे ओ बुड्ढे, अब तो काफी समय हो गया, अब तो बताए तूने अपनी बेटी को किसको बेच दिया? देखो, तुम मुझे काफी समय से परेशान कर रहे हो, अब मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? तू तो ऐसा बात कर रहा है जैसे तेरी बेटी कोई डीएम बन गई हो। हाँ, मैं डीएम बन गई, वो भी इस जिले की। क्या करोगे तुम लोग? छोटे, सुना तूने? ये डीएम बन गई, हम तो नहीं मानते। अरे तुम क्यों मानोगे? जब से मेरी बेटी यहाँ से गई है ना, तब से पढ़ाई कर रही है और पढ़ने के बाद डीएम बनकर आई है। क्या तेरी बेटी डीएम बन गई? अच्छा है, अब तो तेरी जिंदगी सुधर ही जाएगी। हाँ, हमारी जिंदगी तो सुधर जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है। पुराना हिसाब लेना है? अरे हमने तेरे साथ कौन सा गलत काम कर दिया जो तुझे पुराना हिसाब लेना है? कुछ याद आया या दोबारा बताऊं? देख, तू हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है और तू डीएम बन गई तो अपनी औकात ही भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चल ठीक है, हम अपने आप को भी बचा लेंगे और तुझे भी देख लेंगे। चल छोटे। ए रुको, पिताजी, अब जाओ तुम लोग।